प्रशांत जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महर्षि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, सब कुछ श्री जी को समर्पित करके भी कहीं ना कहीं कोई चिंता अगर बनी हुई है तो इस बात को कैसे नहीं, समर्पित कहाँ सब कुछ कर दिया है, समर्पित कहाँ कर दिया है। आप ईमानदारी से देखो, एक होता है बेईमानी, एक होता है ईमानदारी। ईमानदारी से सब कुछ कहाँ समर्पित कर दिया। नहीं, चिंता शब्द की गुंजाइश ही नहीं है ना भाई। हमारा तन समर्पित, समर्पण सुना कैसे होता है, तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवेवाश्रिता। तन माने शरीर और अंतःकरण धर्म में मन। वो मुखिया इसलिए पूरा अंतःकरण उसी में आ जाता है, और वो अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का सेवन करता है, इसलिए इंद्रियां कहीं नहीं गई। मतलब तन स्थूल शरीर, मन सूक्ष्म शरीर, और स्वभाव कारण शरीर। हम अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपना शरीर, अपना मन और अमलई, अमलई शब्द है मल रहित। मल क्या है? वासना, कामना, स्पृहा। हम इससे रहित होने के लिए या रहित होकर हम सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण में हूं, आपके नाम कर दिया। ये शरणागति ऐसी होती जैसे ये मकान है, आपका है, आपने हमारे नाम कर दिया। और इसमें छिपकली भी जो है वो भी हो गई, जाला भी है, गंदा भी है, वो सब अब हमारी जिम्मेवारी है। आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई, आपकी जिम्मेवारी रह गई। इसे कभी अपना मत मान लेना। अपना मान लोगे तो फिर डांट लग जाएगी। तुमने लिखा पढ़ी करके दे दिया, अब तुम्हारा अधिकार क्या? हम इसे लाल पोतावें, हरा पोतावें, काला पोतवाएं, तुमसे क्या मतलब? समझ लेना, ऐसा होगा ना। ऐसे हम शरणागत का मतलब होता है तन वांग मनोभीर अमलेशु हम तवेवाश्रिता। अब चिंता जो हमको हो रही है, तो चिंता चिंतन से हो रहा है ना। अंतःकरण धर्म में जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं, उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो संकल्प विकल्प करती है उसे मन कहते हैं। जो चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं। जो स्वीकृति क्रियाओं का करता भोगता वो अहंकार होता है। इसीलिए चार कह दिए गए, वस्तुता एक ही है। उसे संपूर्ण कह सकते हैं हृदय। चिंतन क्यों होता है? क्योंकि हृदय समर्पित नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए तो प्रभु है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, नहीं ऐसा तो तुम्हारा क्या है? वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे क्या? अंदर से भक्त हर समय विवेक के द्वारा जो भगवत समर्पित है उसको बार बार समर्पित करता रहता है। कहीं भी अहम से स्वीकार पुनः ना हो जाए, नाथ आप देख लो आपका है। और ये जब तक साधु संग नहीं करोगे और नाम जप नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। जब ये जिभ्या प्रभु की वांग, तन वांग, वांग मन वाणी, अब इस वाणी से पातिव्रत धर्म की तरह सत्य बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, भगवान नाम बोलेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, कभी गाली नहीं देंगे, कभी किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। वाणी पवित्र होना शुरू हो गई। भगवान को जो अर्पित कर दिया है तो परम पवित्र हो जाता है। जैसे वही मिठाई दुकान में है, 250 ग्राम लेके पाओ, स्वाद नहीं लगेगा। और जाओ भी बांके बिहारी लाल को भोग लगाओ, राधा वल्लभ जी को भोग लगाओ, तो इतना अगर मिलता है ना, ऐसे जैसे कि थोड़ा प्रसाद देंगे आप, और जैसे दे एकदम हृदय में आनंद, और मुख में डालो तो एक अलौकिकता आ जाती है। गांव में जब थे, सत्यनारायण की कथा गांव में होती नहीं थी, तो पंजीरी और पंचामृत नहीं बटता है, इतना अच्छा लगता कि घर में 10-10 लीटर दूध हो रहा है, लीटर भर बना लो, उसमें क्या चीनी घोर के थोड़ा सा मेवा। वो जो प्रभु शालिग्राम को अर्पित हुआ है, स्नान किए वो जो, तो ऐसा लगता था कि दूसरी बार भी नंबर लगा दे, थोड़ी पंजीरी हो, पंचाम, भगवान के प्रसाद में स्वाद हो जाता है। देखो, मतलब एक अलौकिकता है। चाहे जितना कोई धनी हो, प्रसाद बट रहा हो, तो उसका भी मन कहता है थोड़ा सा दे दीजिए। जबकि वो कुंतलों मिठाई खरीद सकता है, पर इतनी मिठाई के लिए कहेगा कि आप हमें देंगे थोड़ा सा प्रसाद का। तो ये जीवन बिल्कुल प्रसाद तुल्य हो जाता है, क्योंकि शरीर भगवान को अर्पित कर दिया।